शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर, और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सके तो सबका सानिध्य, सबका साथ, जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूँ, ये कथा मैं करा रहा हूँ, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूँ, गाड़ी में लाया, काम मैं कर रहा हूँ। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं या एक दिन भी मैं काम ना करूं तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलत फहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। और मेरा नहीं कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, भोले आपकी कृपा से सब काम। मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूँ। ये घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन, सबके भाग्य का धन आया। तब जाकर ये कार्य किसी एक के बस का नहीं, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास। अब आपकी एकजुटता तो बनती, बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूँ, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूँ, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूँ, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूँ, बीच को लगे मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक हम केवल एक श्वास चल रही है, वो चला रहा। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहालोगे, गंगा नहालोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला, इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है। वरना शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीब बड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास 1 वर्ष, ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का,
फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी थी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखते। भंडार एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी। एक, हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो बस। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है, जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की, 7 द्वार 7। यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख दया ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख आपके दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से, या अपने घर के बाहर दीप जलाने से, या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो। प्रार्थना। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, माँ तू कृपा कर दे। माँ कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें किस दान का फल दान कैसे दूं मैं? माँ पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए, उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूँ, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का, जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द दे। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। आज ही का दिन है महाराज। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम लोग कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगता, और इतने फल लगते हैं आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, पर इतने फल कहां से? अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सिंचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया है, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ, हमने कुछ भी लगाया है,
आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा 1000 गुना हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है क्या? आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रहा है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो। पर विष और आस, जम के बोलो विश्वास, विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखना। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नक पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले तो एक काम जरूर करना। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे 1000 गुना मिलना चाहिए, सौभाग्य अमर होना चाहिए। रुक्मणी तो रही सतभामा श्रवण, इतना भजन करा, इतना भजन करा गुणवती ने, इतना प्रबलता इतनी थी। लाभ पाचम के दिन से जो तप साधना में लगी, 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, दलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ये सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। और उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी, उस सतभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी, वो एक क्या करा, उस गुणवती ने सूखी हुई तुलसा को घिसकर, आपको पहले भी बताया हरि चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, भले लगाते हरि। वो चंदन बाजार में नहीं, भले लोग हरि चंदन नाम रख देंगे, पर वो चंदन हरि चंदन, हरि चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए, कई लोगों का नियम रहता है तुलसी सूख जाती है तो मुर्दे के ऊपर जलाने के लिए ले जाते, कई लोगों को हमने देखा है तुलसी ले जाते हैं, पर वो गलत। थोड़ा तुलसी की शाख ले गए, वो अपनी जड़ होती है, उसको संभाल कर रखो। कार्तिक के महीने में पानी डालकर, थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक, वो चंदन लगा, वो हरि चंदन। उसी चंदन को चरण जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले, जिसको कहते